आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चंडीगढ़ प्रशासन बेटियों की शादी के लिए 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता देता है। बेटियों की शादी के लिए केवल वही महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं जो विधवा और बेसहारा हैं, यानी कि अनुसूचित जाति से हों। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनको इस स्कीम के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, इसलिए इस पर मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि ऐसे परिवार इस स्कीम का लाभ ले सके। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक परिवार केवल 2 ही बेटियों की शादी के लिए अप्लाई कर सकता है। एक बेटी को एक बार ही 20,000 रुपये मिलने हैं। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। बेटी जिसकी शादी होनी है उसकी जो माता है उसका एससी का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो बेटी है कम से कम 18 वर्ष की हो। आपको 3 साल या 3 साल से अधिक समय से आप चंडीगढ़ में रहते हों। यहाँ परिवार की जो कुल आय है प्रति महीना 2,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि बेटी जिसकी शादी होनी है उसके माता पिता की अगर मृत्यु हो चुकी है तो उसके जो लीगल गार्डियन हैं इस स्कीम के हकदार होंगे। चलो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। सबसे पहले जो आवेदक है उसका जाति का प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद उसके पति की डेथ सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी साथ लगानी है। यहाँ पे आपको चंडीगढ़ का 3 साल का रिहायशी प्रूफ देना होगा। जो बेटी है जिसकी शादी होनी है उसका आयु प्रमाण की फ़ोटोकॉपी लगेगी। विवाह कार्ड की फ़ोटोकॉपी साथ लगानी है। यहाँ जो आवेदक है यानी बेटी की जो माँ है आवेदक है, यहाँ पर उसकी यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोकॉपी, आवेदक और बेटी दोनों के आधार कार्ड की कॉपी साथ लगानी है। इसके अलावा आपने एक बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी साथ लगानी है और आपका जो खाता है वो आधार से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। यदि बेटी के माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है तो इस केस में उनका जो लीगल गार्डियन है बेटी के माता पिता का डेथ सर्टिफिकेट लगाकर और अपना लीगल गार्डियन का प्रमाण पत्र देकर इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। तो हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। अब हम एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हैं। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपका फार्म जो है सही ढंग से भरा जाए, आपका फार्म में किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। चलो अब हम फार्म को भरते हैं। ये आपके सामने एप्लीकेशन फार्म है। सबसे पहला कॉलम है आवेदक का नाम। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पे गीता देवी लिख दिया है। फिर दूसरा कॉलम है पति का नाम, यहाँ पे उसके पति का नाम लिखना है। तीसरा कॉलम आवासीय पता, आपका जो भी एड्रेस है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे भर देना है। अब आता है चौथा कॉलम जाति प्रमाण पत्र। यहाँ पे आपने अपने अनुसूचित जाति जो भी आपकी डिटेल है वो यहाँ पे भर देनी है। यह अब आता है पाँचवा कॉलम दुल्हन का नाम और आयु। यहाँ पर जिस बेटी की शादी होनी है उसका नाम लिखना है। यहाँ हमने एग्जाम्पल के लिए आशा कुमार लिख दिया, ओब्लिक डाल के हमने उसकी एज लिख दी है 19 साल। ये एक बात का ध्यान रखना, जो जिसकी बेटी की शादी होनी है उसकी जो आयु है कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अब 6वां कॉलम आता है क्या आवेदक विधवा है, निराश्रित है या एक अभिभावक है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे एक विडो लेडी का फॉर्म भर रहे हैं। जो आवेदक है वो यहाँ पे विधवा लेडी है तो यहाँ विडो लिख देते हैं हम। उसके बाद आता है 7वां कॉलम पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। यहाँ पे उसके डेथ सर्टिफिकेट की डिटेल भरनी है। अब आता है आवेदक की पारिवारिक आय। यहाँ पे आपने जो अमाउंट लिखनी है 2,000 रुपये से अधिक नहीं भरनी, क्योंकि आपकी अगर आय ज़्यादा है तो आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते। तो हम यहाँ पे 2,000 रुपये लिख देते हैं। उसके बाद आता है कॉलम विवाह की तिथि। अब यहाँ पे हमने जो शादी की डेट है वो यहाँ पे लिख देनी है। अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ शादी का कार्ड लगाना है। फिर 10वां कॉलम क्या आवेदक ने इससे पहले अनुदान लिया है, यदि हाँ तो कितनी बार और कब, कृपया वह वर्ष बताएं जिसमें अनुदान प्राप्त हुआ हो। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो एप्लीकेंट है गीता देवी, उसने पहले किसी बेटी के लिए इस स्कीम के लिए अप्लाई किया है, अगर किया है तो पहले कितनी बार किया है और कब, और यहाँ पे कौन से साल में अप्लाई किया था और आपको पैसे कब प्राप्त हुए थे, उसकी पूरी डिटेल इस कॉलम में आपने भरनी है। अब आता है 11वां आधार से जुड़ा बैंक खाता नंबर और आधार नंबर। आपने यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिखना है और जो आपका आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ पे आपने भर देना है। और आता है घोषणा पत्र।
यहाँ पे जो एप्लीकेंट है उसकी डिटेल भरी जाएगी। यहाँ पे गीता देवी आवेदक है, उसका नाम लिख दिया, उसके पति का नाम यहाँ लिख देना है। उसके बाद आपने रिहायशी पता अपने अकॉर्डिंग भर देना है। फिर उसके बाद नीचे फिर आवेदक के हस्ताक्षर, यहाँ पे गीता देवी के साइन हो जाएंगे। अब अगली डिटेल यहाँ भरनी होगी आपने सहमति पत्र पे। यहाँ पे जो आवेदक है उसका नाम आएगा, उसके पति का नाम यहाँ भर देना है। उसके बाद उसका रिहायशी पता आ जाएगा। फिर उसके बाद उस आवेदक के आधार कार्ड की डिटेल यहाँ भरनी है और यहाँ पे उसने अपना जो आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे लिख देना है। नीचे आवेदक के साइन हो जाएंगे, नाम आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद उसके पते की डिटेल भरनी है। यहाँ आपका जो फार्म है, एक फार्म भर गया। हम अगले पेज की ओर चलते हैं। एप्लीकेशन का ये दूसरा पेज आ जाता है। यहाँ पे तहसीलदार द्वारा एक रिपोर्ट देनी होती है। यहाँ पे डिटेल भरनी है आवेदक की कि वह आवेदक पिछले कितने सालों से चंडीगढ़ में रह रही है और वह किस अनुसूचित जाति से संबंधित है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 ईयर, और जो आपके अकॉर्डिंग है यहाँ पे अपनी अनुसूचित जाति की डिटेल भर देना। अब दूसरा कॉलम आता है परिवार की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय कितनी है और विवाह की डेट के समय जो बेटी है जिसकी शादी होनी है उसकी उम्र कितनी है। यहाँ पे हमने सालाना 24,000 रुपये लिख दिया एग्जाम्पल के लिए, और बेटी की आयु यहाँ पे हमने लिख दी है 19 साल। यहाँ पे जो तहसीलदार अपने साइन करेंगे और यहाँ स्टैंप लगा देंगे। अब यहाँ पे आपका फार्म कंप्लीट हो चुका है। आप इस एप्लीकेशन फार्म के साथ जो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए थे उन सभी दस्तावेजों के ऊपर आवेदक साइन करेगा। वो सारी साइन करने के बाद आपने फिर संपर्क में जाके इसको जमा करवा देना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों तक यह वीडियो पहुंच सके और वह इस स्कीम का लाभ ले सके।